ये है यति नरसिंहानंद जो धर्म संसद केस में जेल में है। उनके अरेस्ट की क्या टाइमलाइन है, एक्सप्लेन इन दिस वीडियो इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। हाय, मेरा नाम है अरुण सिंह। शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि यति नरसिंहानंद कौन है। तो गाजियाबाद का एक टेंपल है, डासना टेंपल, ये उसके हेड प्रीस्ट हैं। उसके अलावा जूना अखाड़ा के ये महामंडलेश्वर भी हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 20 दिसंबर के बीच इन्होंने एक धर्म संसद ऑर्गेनाइज की। धर्म संसद डिवॉल्व्ड इनटू अ प्लेटफॉर्म फॉर हेट स्पीच। वहां पर पब्लिक में खड़े होकर कई एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि मुस्लिमों को मारना चाहिए, और उसके अलावा दे ऑल्सो स्पोक of waging a war which is worse or scarier than 1857 revolt against the Indian state, और उन्होंने ये भी कहा they would have shot the ex-PM। तो इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने मल्टीपल केसेस रजिस्टर किए। सबसे पहले जो नाम सामने आया वो था जितेंद्र नारायण त्यागी का। जितेंद्र नारायण त्यागी का नाम वसीम रिजवी हुआ करता था, लेकिन उन्होंने कन्वर्ट किया, नाउ ही इज जितेंद्र नारायण त्यागी। अब इसके बाद इस केस में 4 और नाम ऐड हुए, और इसमें इंक्लूडेड था यति नरसिंहानंद का नाम भी। इसके बाद एक वीडियो सामने आई जहां पर नरसिंहानंद और भी बहुत सारे लोग जो इस एफआईआर में नेम्ड हैं, तो पुलिस के साथ खड़े होकर हंस रहे हैं, और यति नरसिंहानंद कहते हैं कि ये तो हमारे साथ है। 3 जनवरी को दूसरी एफआईआर फाइल की जाती है, जिसमें कुल मिलाकर 10 लोगों का नाम शामिल होता है। इसके बाद एक 5 मेंबर की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया टू प्रोब द मैटर। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर में इंटरवीन किया, और इसी के चलते पहला अरेस्ट 13 जनवरी को हुआ, और यह अरेस्ट भी त्यागी का ही था, और हरिद्वार के रुड़की से इस अरेस्ट को किया गया। तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। तो कहा, एक वीडियो में यति ने कहा था कि ये हमारे साथ है पुलिस के लिए, लेकिन जब ये अरेस्ट हुआ तो ही वाज हर्ड सेइंग कि तुम सब मरोगे। तो वो पुलिस को काफी सारा क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए, और उसके बाद इन्होंने एक सत्याग्रह इस अरेस्ट के खिलाफ जो है वो होल्ड किया। लेकिन इवेंचुअली 15 जनवरी को नरसिंहानंद का भी अरेस्ट हुआ, लेकिन एक डिफरेंट केस में। पुलिस ने कहा कि उनका जो अरेस्ट हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स दैट ही मेड अगेंस्ट विमेन ऑफ अदर रिलीजन्स, और ये धर्म संसद मामले में अरेस्ट नहीं हुआ है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर उन्हें 16 जनवरी को भेजा गया, लेकिन इवेंचुअली पुलिस ने कहा कि अब वो धर्म संसद केस में भी अरेस्टेड हैं, एंड ही इज जेल्ड फॉर दिस एज वेल। इसमें 2 इंपॉर्टेंट और बड़े चार्जेस जो उनके खिलाफ फाइल किए गए, 153A और 295A। 153A यानी प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज और हार्मनी डिस्टर्ब करने का एक्ट। 295A डेलिबरेट एंड malicious acts intended to outrage religious feelings। कई पार्टिसिपेंट्स जो इस हेट स्पीच वाले इवेंट में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कई बार कहा है कि उन्हें कोई रिग्रेट या गिल्ट नहीं है। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस इवेंट वाज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अनदर धर्म संसद इन यूपीज अलीगढ़ ऑन 22 एंड 23 जैन, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे होल्ड पर डाल दिया, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपी का वो बिगड़ सकता है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। यूपी में 7 फेजेस में इलेक्शंस होंगे, 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, और काउंटिंग 10 मार्च को होगी। With that, we've come to an end of this video with Mariam Alvi, Arun Singh for NDTV.